अक्सर ना हम ना बहुत सारे तरह के पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसमें से एक पर्सनैलिटी है ना जो जो अपने अंदर बहुत सारे पॉलिटिकल ओपिनियंस को रखते हैं, आर्मी बेस्ड ओपिनियंस को रखते हैं। एक्चुअली रखते नहीं हैं, एक्सप्रेस करते हैं, ओवर एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। या फिर मे बी वो फॉरेन सर्विसेज रिलेटेड या फिर मेडिकल सर्विसेज रिलेटेड या फिर किसी भी तरह के ऐसे करेंट अफेयर्स रिलेटेड चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा ओवरली एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। तो हमें क्या फील होता है पता है कि मे बी ये जो बंदा है या बंदी है, ये जो जो अपने स्टेटस में वगैरह शेयर कर रहा है, मे बी दिस पर्सन इज़ एक्चुअली वेरी मच क्लेवर, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, जो कि शायद हमें कोई वैल्यू देगा, हमारे हमारे लाइफ में ना वैल्यू ऐड करेगा। बट अगर तुम्हें मैं बताऊँ ना कि इसकी रियलिटी क्या है, तो फिर शायद तुम आज से उसे हेट भी करने लगो। सो लेट्स टॉक अबाउट इन दिस वीडियो अबाउट वो इंसान, वो लोग, वो लड़के लड़कियां जो कि एक्चुअली एक्सट्रोवर्टली अपने पॉलिटिकल ओपिनियन, अपने पॉलिटिकल व्यूज़ या फिर किसी भी तरीके के ऐसे न्यूज़ टाइप वाले व्यूज़ ना वो अपने सोशल मीडिया में स्टोरी वाइज या फिर स्टेटस वाइज जो शेयर कर रहे होते हैं ना, कॉन्स्टेंट शेयरिंग। आई एम नॉट सेइंग दैट ऑफन, मतलब अक्सर जो शेयर हो रहा है वैसे नहीं, लाइक रेयरली जो शेयर हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट शेयर हो रहा है वैसे नहीं, लाइक हर रोज़ हर एक दिन उनका जो शेयरिंग है ना वो होते रहेगा। तो और वो भी ओवरली शेयरिंग कर रहे हैं कि अगर कुछ हुआ ना इंस्टेंटली उनके 5 मिनट्स में उनकी फीड में आ जाएगा वो चीज़, ठीक है, उनकी फीड में आ जाएगा, फिर वो अपने स्टोरीज़ में, स्टेटस में, ये सब में लगाएंगे। सो व्हाट इज़ एक्चुअली द साइकोलॉजी बिहाइंड दिस काइंड ऑफ पीपल, आई वुड टॉक अबाउट दैट इन दिस वीडियो। सो लेट्स डिकोड दिस काइंड ऑफ पीपल एंड तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा कि ओके चलो मैं आज जान पाया कि एक्चुअली ये इंसान जो है ना ये ऐसा क्यों कर रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। एक्चुअली ये इंसान जो है ना पॉलिटिकल ओपिनियन से अपने अंदर के गुस्से को आउटरीच करता है। दिस इज़ वन ऑफ द ट्रूथ बिहाइंड वाई दिस काइंड ऑफ पीपल ओवरली शेयर अबाउट पॉलिटिकल व्यूज़। देखना, और वो एकदम गुस्से वाले व्यूज़, किसी प्रेसिडेंट ने कुछ कह दिया, किसी कंट्री में, दो कंट्रीज़ के बीच में लड़ाई हो रही है एंड उसमें वो बीच में पड़ता है एज इफ़ कि ही इज़ द एम्बेसडर ऑफ सम काइंड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, बिगर इंस्टीट्यूशन, वेयर ही हैज़ दिस इम्पॉर्टेंस, ही हैज़ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स, बट एक्चुअली नहीं है। ही इज़ एक्चुअली सीइंग हिमसेल्फ इन दिस सिनेरियो एज ए पर्सन जो कि अपने आप को डिसगाइज्ड वे में छुपाकर ही विल बी opining all these things, like he will be giving opinions, but actually his opinions are not the opinion of the political party itself, but it's a hidden reality, ठीक है, जो वो अपने अंदर छुपा के रख रहा है, जो कि वो एक्सप्रेस कर रहा है ना। इट्स द रेज, एक्चुअली जो गुस्सा है ना वो अपने गुस्से को पॉलिटिकली या फिर इस तरीके की चीज़ों से एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। दिस इज़ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न कि वाई दिस पीपल आर excessively sharing political kind of news या फिर any event, any hazardous kind of event happening in this country or any country or in this world even, ठीक है। इसीलिए इन लोगों को अगर तुम भगवान बना के इनको तुम एज ए रोड मैप यूज़ करो, एज ए गोल, एज ए मैं अगर मैं बोलूँ इसको इनको तुम अपनी कंपनी में लाओ ना, सो most of the time you will feel exhausted because you won't find actually what is this person seeking behind this kind of cynical news which is very much dramatic, जो कि बहुत ज़्यादा ना जिसकी ज़रूरत नहीं है उतना वो भी वो शेयर कर रहा होता है, एंड मे बी ही इज़ ओवरली इंडल्जिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ इनटू दिस काइंड ऑफ न्यूज़ और ये इस तरीके की चीज़ें। सो दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न। सेकंड रीज़न इज़ बिलोंगिंग, ठीक है। उनको जो बिलोंगिंग है, उनको जो अपनापन है ना वो कहीं से मिला ही नहीं। सो नाउ इफ़ दे आर जस्ट कैरिंग दिस आइडेंटिटी ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी और एनी काइंड ऑफ वेरी सुपीरियर काइंड ऑफ न्यूज़ जिसके ऊपर सारे लोगों का अटेंशन होता है, सो दैट मेक्स देम मच मोर इम्पॉर्टेंट इन अ वेरी मच डिलुलू काइंड ऑफ वे। यू गॉट इट? दैट्स वाई दे आर ओवर शेयरिंग दिस थिंग्स सो दैट कोई ना कोई उन्हें अटेंशन दे ही देगा। लाइक फ्यू पीपल माइट आस्क कि वाओ हाउ कम यू गेट दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन सो क्विकली। एक्चुअली दे आर नॉट गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनी वेयर एज अ यूजफुल सब्सटेंस, ठीक है, एज एन यूजफुल कमोडिटी या फिर जो उनको कहीं फ़ायदे में आए, बट इट इज़ एक्चुअली द वे दे आर actually collecting these things so curiously
ताकि उससे वो एक बिलोंगिंगनेस जो है ना वो फील कर सके, अपनापन फील कर सके, फट से उनको अटेंशन मिल जाए. सो दैट इज़ द सेकेंड रीज़न वाई दे आर ऑलवेज शेयरिंग एन अपडेटेड काइंड ऑफ ए न्यूज़ फट से. एंड इट इज़ नॉट वेरी मच स्ट्रांगली एन इंडिविजुअल ओपिनियन बेस्ड काइंड ऑफ ए न्यूज़, जिसमें उसको उसके नीचे वो खुद का ओपिनियन उतना स्ट्रांगली नहीं दे पाएंगे विच इज़ गुड फॉर एवरी वन, बट इट विल बी मोर लाइकली aligned to themselves. उसके नीचे जो लिखा रहेगा ना, they will be like, see, this news reporter said this thing, this prime minister said this thing, so now I also strongly condemn this kind of an action, this kind of an activity, terror activity or something like that. So this is the second reason why these people often share this kind of news, and they sense a lack of belongingness, एंड सो ये इस तरीके के फूल वाले हरकतें करते हैं. थर्ड एंड फोर्थ जो रीज़न है ना वो काफ़ी एक दूसरे से कनेक्टेड है, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वाई दिस काइंड ऑफ पीपल often act in that way or behave in that way. Maybe आपने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फिगर आउट करा होगा. थर्ड रीज़न इज़ they sense self control. I mean self control and controlling others as well. How? Example देता हूँ. It's like कि whenever they get this kind of news, no important news related to any इंटरनेशनल न्यूज़ हो जहाँ पे कोई समिट हो रहा है या कोई इवेंट हुआ है, टेरर ब्लास्ट हुआ है वगैरह जो भी, या फिर किसी पार्टी का विनिंग मोमेंट है, now they will share this news and they will criticize और either वो applaud करेंगे उस चीज़ को ना, वो ताली बजाएंगे वहाँ पे, ठीक है ना. तो it's a moment of applause now for them. now अगर तुम गलती से भी उनके कंटेंट में हो and you are just saying something very much opposite to this to that view whatsoever is the status or story is sharing, तो वो क्या करेंगे उस चीज़ को ना, वो लोग बहुत स्ट्रांगली कंडेम करेंगे एज इफ कि दे आर द पर्सन हु हैव टेकन दिस डिसीजन, ठीक है. सो दिस इज हाउ they present their self, I mean control over that moment, that situation, that news or this thing, but it is totally false actually. वो ना उनके बारे में बहुत कुछ बता रहा होता है कि they might not have actually controlled any situation in their own life, so now they are taking this false kind of news, and I mean news तो false नहीं होगा obviously, but yeah, they will take this real news as a scenario which is actually not having any importance in their own real life, but उसके ऊपर वो कंट्रोल करेंगे ताकि वो दूसरे इंसान को कंट्रोल कर सके. दैट इज़ द थर्ड रीज़न. फोर्थ एंड इट्स द लास्ट रीज़न, मे बी इसके ऊपर मे बी और कोई वीडियो कभी आए तो मैं बनाऊँगा अदर रीजन्स एज वेल, बट द फोर्थ रीज़न इज़ दैट दे ट्राई टू कनेक्ट पीपल इन अ फॉल्स वे, एंड दे फील दैट कि ये जो सोशल मीडिया का वर्ल्ड है या फिर वर्चुअल वर्ल्ड है, आई वुड से दैट वर्चुअल वर्ल्ड इज़ एक्चुअली द रियलिटी फॉर देम, सो दे डू दैट लाइक दैट. तो वहाँ पे ओपिनियन खेल के दे विल बी जस्ट पासिंग देयर टाइम, एंड they don't need to actually face the real scenario or of their own self, and that's why they just keep on entertaining this kind of news or activities. So ये वो सारे reasons थे जिसके वजह से ये लोग इस तरीके की चीज़ें या फिर घटनाओं को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे होते हैं.